मैं बहुत दूर से आया हूं। तो यशोदा को लगा कि बाबा है, भगवा कपड़ा पहना हुआ है, महात्मा है, तो अब सबको जब दान दिया है तो इनको भी कुछ दे दो। अब मैं यहां टोपली में हीरा माने मोतियों को लेकर आई और महादेव की झोली में डालने के लिए जा रही है, तो महादेव ने कहा कि नहीं चाहिए तेरे मेवा मिठाई और नहीं रत्न की माया, मैं दर्शन को आया हूं, करा दे अपने लाल के दर्शन। मुझे सब हीरा माणिक मोती की कोई जरूरत नहीं है, ये सब छोड़कर मैं बैठा हूं ना तो मेरी मस्ती है, इसलिए इनमें से मुझे कुछ नहीं चाहिए, तेरे पास रख। अब आज हमें कोई हीरा माणिक मोती देवे हम मना कर सकते हैं? एक नानी थैली में बीजन के प्लास्टिक नहीं ले तो पीछे, लेकिन महादेव जी ने कहा कि मुझे कोई वस्तु की जरूरत नहीं है, मैं दर्शन को आया हूं, करा दे अपने लाल के दर्शन। जो तेरे वहां जिस बालक का जन्म हुआ है उनको मेरी गोद में बिठाने के लिए मैं आया हूं। उसी समय नंदरानी कहने लगी कि बड़ी बड़ी जटा है, बड़ी बड़ी दाढ़ी है और मेरा बेटा डर जाएगा, घबरा जाएगा। अरे बाबा, मैं अपनी गोद में तो नहीं दूंगा, अब बच्चा छोटा है वो डर जाएगा और मैं आपकी गोद में इनको कैसे दूं? क्योंकि यशोदा मैया की जो भक्ति है ना वो पुष्टि भक्ति है, और पुष्टि भक्ति में ऐसा कहा जाता है कि छोटे बच्चे के जो सेवा होती है उस तरह की पुष्टि भक्ति में सेवा होती है। जैसे छोटे बच्चे के पास दिया नहीं रखा जाता है, उनके पास अगरबत्ती नहीं की जाती है, ऐसे पुष्टि भक्ति है मां यशोदा की। मना किए कर दिया। यशोदा ने कहा कि बाबा मेरा बेटा सो रहा है, आप यहां से इनके दर्शन कर दो। तो महादेव जी ने कहा कि जब ऐसा दर्शन मुझे करना था तो जहां पर बैठा था वहां से समाधि लगाकर मैं दर्शन कर सकता था, मेरा नेटवर्क तो बहुत बड़ा है। गूगल में सर्च करता तो मुझे श्री कृष्ण दिखता, फिर यहाँ आने की जरूरत क्या है? और गूगल आजकल का थोड़ा ही है, पहले गूगल का धूप होता था, आज गूगल के अंदर हम प्रवेश करके जो भी ढूंढना चाहते हैं वो हमारे गुरु, गूगल का एक अर्थ होता है गुरु। और आप देखो, आपको यहाँ कथा मंडप में आना है तो आप जिन जिन को पूछेंगे वो रास्ता दिखाएगा, वो तो हमारा गुरु ही होगा ना। हमें भगवान को पाने के लिए, भगवान के दर्शन के लिए, भगवान तक जाने के लिए हमें किसी गुरु का सहारा होगा, बनाना होगा, और तभी हम हमारे प्रभु के चरण तक पहुंच सकते हैं। तो आज हमारे गूगल भी एक हमारे गुरु ही है, हमसे जो भी ढूंढना चाहते हैं वो हमें उसमें से मिल सकता है। कभी कभी तो आप गाड़ी में जाओ और पूरा नक्शा बराबर उसमें लगा लो, नाम लिख लो, तो आपको बताएगा लेफ्ट जाओ, राइट जाओ, लेफ्ट जाओ, राइट जाओ, जहां तक पहुंचना है वहां हम पहुंच सकते हैं। सही रास्ता दिखाने वाला वो हमारा एक सदगुरु होता है। सदगुरु को कष्ट नहीं देते हैं।
क्या बोलते बाबा? तो महादेव ने कहा कि मुझे ऐसे दर्शन नहीं करने हैं, मेरी गोद में बिठाओ। और गोद में बिठाने के लिए मैं आया हूं। मां यशोदा ने मना कर दी। तो महादेव जी कैलाश नहीं गए। महादेव जी ने कहा कि जब तक मेरे ठाकुर के दर्शन नहीं होगा तब तक मैं गोकुल में ही रहूंगा। आशा रखकर महादेव जी बैठे हैं। और आज हम कोई बड़े बड़े मंदिर में जावे और बड़ी बड़ी लाइन देखते हैं तो हम सीधे ही जेब में हाथ डालते हैं, जेब में से 100 रुपया निकालते हैं और पुजारी से कहते हैं कि मुझे पीछे के दरवाजे से दर्शन करा लो। पीछे के दरवाजे से दर्शन के लिए जो जाते हैं वो भगवान के दर्शन नहीं करते हैं, उनके लिए खाली पत्थर पड़ा हुआ है। भगवान के दर्शन करने हैं तो ताप सहन करना होगा, संताप सहन करना होगा और दुख सहन करना होगा। हम कहीं पर भी जाते हैं तो रिटर्न टिकट लेके जाते हैं और दर्शन नहीं होता है तो कहते हैं भाई ये लो, 100 रुपया निकालते हैं। तो उनके चेहरे की ओर देखेंगे तो और एक नोट निकालेंगे। आज भगवान के दर्शन करने के लिए भी हमारे पास रुपया होगा तो हम भगवान के दर्शन कर सकेंगे, नहीं तो वहां से भी वापस लौट जाएंगे। क्योंकि लाइन देखते हैं बड़ी बड़ी। अपने यहाँ गणपति उत्सव होता है ना, बड़े बड़े पंडाल बनते हैं। अभी देखो जहां पर शोर नहीं होता है ना वहां पर कागड़ा उठता है। और कहीं कहीं शो होता है वहां पर बड़ी बड़ी लाइन लगती है। देखो रात को 1:30 बजे तक। इनका मतलब यह है कि गणपति से हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो वहां शो लगाया है उनको देखने के लिए हम आते हैं। भगवान के दर्शन करने हो तो आप छोटी सी छोटी मूर्ति हो वहां पर भी आप जाकर अपना सर झुका लो तो छोटी मूर्ति भी मेरा और आपका काम बेड़ा पार कर देते हैं। बाप अपनी नौका को पार कर देते हैं। लेकिन जहां पर शोर शराबा हो वहां पर लाइन लगती है, खाली गणेश जी बैठे होंगे वहां पर। और कभी कभी हम कहते हैं गणेश जी ने दूध पिया, गणेश जी ने दूध पिया, तो हम दौड़ते हैं लोटा लेकर कि हमारा हाथ से भी थोड़ा दूध पी लेंगे। भगवान है, सर्वशक्तिमान है, वो कहां पर भी प्रकट हो सकते हैं, कहां पर भी दर्शन दे सकते हैं। ऐसे नहीं है कि बड़ी बड़ी लाइन लगाकर मंदिर में जाकर हम मंदिर में जाएंगे तो ही भगवान मिलेगा। भगवान अपने घर पर भी आपको मिल सकता है, कोई मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। नरसिंह मेहता कहाँ मंदिर में गए? जलाराम बाबा कौन से मंदिर में गए थे? हमने ऐसा सुना है कि वीरपुर में भगवान आए, लेकिन वीरपुर के बाहर जलाराम बाबा गए ऐसा नहीं सुना। जूनागढ़ में भगवान आए लेकिन नरसिंह मेहता भगवान तक गए ऐसा नहीं सुना है। नरसिंह मेहता की भक्ति को देखकर जूनागढ़ में आए, जलाराम बाबा की भक्ति को देखकर वीरपुर में प्रभु आए। 16 साल की उम्र में जिन्होंने इस महाराष्ट्र में 16 साल की उम्र में गीता जी के ऊपर से जिन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी है और ज्ञानेश्वरी उस ग्रंथ का ऐसे 22 साल की उम्र में जिन्होंने जिंदा समाधि ली है, उनका दर्शन करने के लिए आनंद में हमारे ज्ञानेश्वर महाराज के पास प्रभु आए। हमारे इस महाराष्ट्र में तुकाराम जी के पास प्रभु आए। हमारे इस महाराष्ट्र में एकनाथ महाराज के पास प्रभु आए। और
मैं कहता हूं कि सौराष्ट्र का जैसे द्वारिका है, ऐसे महाराष्ट्र में पंढरपुर द्वारिका है। हमारे पंढरपुर में एक माँ बाप की सेवा करने वाला, एक माँ बाप का भक्त उस पुंडलिक का दर्शन करने के लिए पंढरपुर में हमारे ठाकुर आए हैं। बाप आदमी कमर पर हाथ रखकर पंढरपुर में बैठे हैं। कभी बाहर आवे और कभी मैं उनका दर्शन करूं। जो महादेव जी आशा रख सकते हैं, महादेव जी भगवान के लिए बैठ सकते हैं, तो क्या हम नहीं बैठ सकते हैं? महादेव जी ने कहा कि जब तक मुझे दर्शन नहीं होगा तब तक मैं गोकुल को छोड़कर कैलाश नहीं जाऊंगा। मैं कैलाश में गोकुल में ही रहकर मैं श्री कृष्ण प्रभु का दर्शन करूंगा। तो देखो, भगवान को मिलने के लिए महादेव आए। अब भगवान महादेव जी को मिलने के लिए क्या करते हैं? रोने की शुरुआत करते हैं। हमारे ठाकुर रोने लगते हैं। तो जब बहुत रोने लगे हैं तो एक गोपिका आई और माँ यशोदा से कहने लगी, मैया देख, कल सभी गोकुल वासियों ने हाथ में लेकर इतना प्रेम किया है, इतना खिलाया है, मुझे तो लग रहा है कि किसी की नजर लग गई हो। अब इस बालक की नजर उतारनी चाहिए। तो मैं उतार देती हूँ नजर। तब पानी का लोटा भरा है और बाल कृष्ण के ऊपर उतारने लगी है उस गोपी का। नजर उतारने के बाद पूरा जो लोटा पानी का भरा हुआ था वो पी गई। और जैसे ही नजर उतरी ऐसे बाल कृष्ण और जोरों जोर से रोने लगे। वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दिया तो थोड़े दूर रहने वाली गोपी आई, अरे मैया, मेरे घर तक इनका रोने का आवाज आता है, तू तेरा घर का पूरा काम छोड़ दे, तेरा घर का काम हम आकर कर कर जाएंगे, लेकिन बाल कृष्ण रोना नहीं चाहिए। रोते हैं बाल कृष्ण और दुख होते हैं हमारे हृदय में। उनकी आंख में से आंसू निकलते हैं, वो रोते हैं, हमें बहुत दुख लगता है, होता है। तो उस गोपी ने थोड़ी नजर उतारी, बाल कृष्ण ने और वॉल्यूम बढ़ा दिया और जोरों जोरों से रोने लगे। एक गोपी जितना उनको रोने का बंद रखने की कोशिश करती है, उतना ज्यादा ही ज्यादा हमारे बाल कृष्ण रोते जा रहे हैं। तो गोपी आई महादेव के पास, बाबा आप नजर उतारना जानते हो? महादेव जी ने कहा कि अब कोई बात नहीं, रास्ता मिला। अरे देख गोपी, नजर तो उतार लूंगा, और एक बार जिनके ऊपर से मैं नजर उतार लेता हूं, फिर जगत में किसी की ताकत नहीं है उनके ऊपर कोई नजर डाल सकता है। आजीवन नजर उतारने में बहुत होशियार हूं। तो बाबा फिर आओ ना हमारे नंदालय में। बाल कृष्ण बहुत रोते हैं। महादेव ने कहा यशोदा का छोरा रो रहा है? कहा हाँ, यशोदा का छोरा रो रहा है। तो गोपी पहले पूछ कर आ, मेरे गोद में उनको बिठाएंगे, मेरे हाथ में देंगे। जो मेरी गोद में मेरे हाथ में देंगे तो उस बालक की नजर उतरेगी। बाकी यशोदा ये कहे कि वो रूम में सोए हुए हैं, बाहर से नजर उतार लो, तो नहीं उतरेगी। अब तू कहे तो मैं नजर उतारने के लिए आऊं। तो महादेव जी गोपी से कहा और गोपी ने कहा कि आइए बाबा, आपकी गोद में बाल कृष्ण को मैं दूंगी। महादेव ने कहा इतना ही नहीं, मैं जो लिखाता हूं उतनी वस्तु लिख।
और मैं आने के बाद वहां पर तैयार रखना। लिखो 25 किलो राय। આપણે કેટલી હતી બાપા મંડળમાં? 21 કિલો का 4 किलो वही थी मोंघवारी हिसाब थी। लिखो 25 किलो राय। और क्या चाहिए? मिठू। हेलो लिखो मिठू। मिर्ची लिखो, लाल मरचा ना लिखो 15 किलो। भूकी बनाएंगे, घर में काम आएगा। नजर उतरे कि न उतरे। और मीठू लेके ना 15 किलो। पचे मिर्ची सूखा, भूका घर पे करेंगे। और है फटकड़ी જોઈ ને ફટકડી માં। अच्छा लींबू लखो 208। घरे जैन शरबत पीहूं। फिर उड़द काला साबुत है ना, उड़द જોઈ કે ને અડદ। બપોરે 25 કિલો। શનિવારે બાજરાનો રોટલો ને અડદની દાળ। बाप महादेव जी ने कहा ऐसे कोई वस्तु की जरूरत नहीं है, मुझे तो मेरे प्रभु के दर्शन करने हैं और मैं दर्शन के लिए आया हूं। तो जैसे ही महादेव नंदालय में आए और महादेव जी की गोद में जैसे बाल कृष्ण को बिठाया और महादेव जी ने बाल कृष्ण को हाथ में लिया, हर और हरि का मिलन हुआ। महादेव हरि को देखकर खुश हो रहे हैं और हरि हर को देखकर राजी हो रहे हैं। और इतना प्रेम से चूमने लगे हैं, इतना जोरों जोरों से खिलाने लगे हैं। महादेव मस्ती में आकर बाल कृष्ण ने रोना बंद कर दिया। महादेव जी ने कहा कि और थोड़ा रो लो, मैं बहुत दूर से आया हूं ना, तो मुझे मेरा पेट भर जावे उतनी देर तक आपको खिलाने दो। और जल्दी जो आप रोना बंद कर दोगे तो अभी मेरी गोद से मां ले लेगी। प्रभु जितनी दूर से आया हूं उतना तो मैं प्रेम से आपको खिला लूं। और खिलौना की तरह इतने महादेव जी चूम रहे हैं और इनका खिला रहे हैं। महादेव जी जब अपनी गोद में सुलाए, प्रभु के सामने हंसे, तो प्रभु ने कहा कि अब मैं रोने को बंद कर दूं। महादेव जी ने कहे कि प्रभु आपको बहुत रोना पड़ा, इसलिए मुझे माफ करना। लेकिन क्या करो, आया था भी बहुत दूर से। फिर माँ यशोदा के थोड़ी श्रद्धा बैठी कि बाबा लगते हैं चमत्कारिक। देखो जैसे नजर उतारी ऐसे ही मेरा बेटा रोना बंद कर दिया। माँ यशोदा ने कहा कि आपको ज्योतिष देखना आता है, हाथ की रेखाएं देखने को आती हैं। महादेव जी ने कहा कि जिनका हाथ देखता हूं वो सब सही होता है, आज तक जो बोला हूं वो सही होता है, इतना बड़ा ज्योतिषी हूं। अरे मैया आप कहो तो अपने बेटे का हाथ देखो। महादेव जी ने बाल कृष्ण की हाथ की रेखा देखकर कहा ये बहुत बड़ा चोर होगा। अब किसी के बेटे को ऐसा कहे तो कोई मां सहन करेगी? महादेव जी ने कहा कि बहुत बड़ा नटखट होगा।
और तेरा बेटा बहुत तूफानी होगा, किसी के घर में जाकर चोरी करेगा, किसी के घर में जाकर मटकी फोड़ेगा, ये तेरा बेटा इतना तूफानी होगा। माँ ने कहा कि बाबा मुझे कुछ अच्छा लगे ऐसा कहो ना। तो माँ क्या चाहती है कि मेरे बेटे की शादी कब होगी। महादेव जी से पूछा यशोदा जी ने कि वो सब रेखा है तो ठीक है, लेकिन आप मेरे बालक की शादी की रेखा देखो। महादेव ने कहा कि वो तो सबसे बड़ी खराब है। अरे बाबा फिर आपने सही क्या कहा। मेरे बेटे बहुत बड़ा चोर होगा, बहुत नटखट होगा, बहुत बड़ा तूफानी होगा, तो आपने सही क्या कहा मुझे। और शादी की मैं बात कर रही हूँ तो आप कहते वो रेखा तो और खराब है, तो क्या मेरे बेटे को मंगल ग्रह की नड़तर है। महादेव जी ने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या मेरे बेटे की शादी नहीं होगी। महादेव जी ने कहा नहीं नहीं होगी। तो फिर बाबा आप कहते हैं रेखा खराब है, मेरे बेटे की शादी होगी या नहीं होगी, आप मुझे द्विधा में रख रहे हो। तभी महादेव ने कहा यशोदा तेरे बालक की एक शादी नहीं होगी, दो शादी नहीं होगी, तीन शादी नहीं होगी। तभी माँ नंद रानी ने कहा अरे बाबा मेरे बेटे की फिर कितनी शादी होगी। तो महादेव जी ने कहा 16,108 शादी तेरे बेटे की होगी। अब सोच लो एक महंगवारी में, ये महंगवारी में इस समय में एक को रखना हो तो आप सोच लो 16,108 रानी। तो माँ यशोदा क्या चाहती है कि सब मिलकर मेरी सेवा तो करेगी ना। बाबा ने कहा सेवा करेगी तो करेगी, तो मेरा पैर तो दबाएगी ना। मैं कथा पढ़कर जाऊं, कथा सुनकर घर जाऊं तो मेरे पैर तो दबाएगी ना। बाबा ने कहा कोई पैर दबाएगी, कोई हाथ दबाएगी, कोई गला घोट देगी। 16,108 की बात है। कहने का भाव मेरा ये है, महादेव जी ने कहा कि 16,108 शादी होगी, लेकिन कोई स्त्रियों से नहीं, वेद की ऋचाओं से। प्रभु की शादी होगी अपने इंद्रियों से। जो अपनी इंद्रियों के ऊपर विजय पाता है वो परमात्मा है। फिर महादेव जी प्रभु के दर्शन करके गए कैलाश में, और यहाँ कंस सभा भरकर बैठा है। अभय भाई बोलो, माइक और अभय भाई तो महादेव जी कैलाश में गए और नंद बाबा कर देने के लिए, कंस को कर देने के लिए मथुरा में गए। नंद बाबा ने कंस को जो कर बाकी था वो सब दे दिया, और कंस ने नंद बाबा को बधाई दी कि आपके वहाँ जिस बालक का जन्म हुआ है मैं आपको बधाई देता हूँ।
फिर आए वसुदेव और देवकी जी के पास नंद बाबा। कंस के महल से जब देवकी और वसुदेव जी को मिलने के लिए नंद बाबा जब जा रहे हैं, उसी समय कंस ने पूतना को बुलाया और पूतना से कहा कि पूतना आप गोकुल में जाओ, मुझे लग रहा है कि मेरा 8वां काल, मेरा जिनको मुझे डर है, जिनसे मुझे भय है और जिनको मैं मेरा काल मानता हूं, वो गोकुल में चला गया है। अब उनको ढूंढकर, मारकर अथवा जिंदा आप मेरे सामने लाओ, मेरी बहन हो ना। तो पूतना मथुरा से गोकुल की ओर जा रहे हैं। व्रज वृंदावन और गोकुल में जितने बालक जन्मे हुए थे, उनको मारती हुई पूतना गोकुल में प्रवेश किया। देखो, नंद बाबा गोकुल से मथुरा में गए और मथुरा से पूतना गोकुल में आई। नंद यानी भोला जीवात्मा और पूतना यानी कपटी जीवात्मा। पूतना का अर्थ होता है ऊपर ऊपर से सुंदर दिखना, और जितना ऊपर से सुंदर दिखना उतना ही अंदर से मन में कपट, खलाभाव, ये पूतना। ऊपर से सुंदर दिखने की कोशिश कर रही है, सुंदर साड़ी पहनी हुई है, पाउडर लगाया हुआ है, लिपस्टिक लगाई हुई है। भागवत में कहा है कि ऊपर का श्रृंगार जगत को दिखाने के लिए है। ऊपर के श्रृंगार से जगदीश कभी राजी नहीं होता है। जगदीश को राजी करना है तो इस हृदय को श्रृंगारना होगा और हृदय को शुद्ध रखना होगा। हृदय शुद्ध है तो हमारे हरि हमारे पर प्रसन्न है। बाकी कितना ही ऊपर का हम श्रृंगार करें, ऊपर से सुंदर दिखने की कोशिश करें, उससे जगत खुश होगा। गुजराती में कहेवत है ना कि जगत ने जमाड़ी ने जमे। कहेवाय छे ने कि जगत ने जमाड़ी ने जमे ए जगदीश ना लोक में जाए। जगत ने जमाड़ी ने जमे ए जगदीश ना लोक में जाए अने एकला एकला खाए ए जस लोक में जाए। तो कहाँ जाना वो तो अपनी बात है। जगत को खाना खिलावे वो जगत के लोक में जावे और अकेला अकेला खावे और जस लोक में जावे। भगवान के आम नहीं तो आम काटू पर काटू गमे एम करे। तो कपट भाव है जिनमें, इसलिए हमारे पुनीत महाराज का पद है ना, उसमें लिखा है हमारे पुनीत महाराज कि मन मंदिर ना खूणे खूणे थी कचरो काढ़ी नाखजो। बोलीए छीए दररोज पर निकलतो नहीं। ये पद हर दिन मंदिर में भजन होने समापन होने के बाद ये पद सब मंडल में बोलते हैं, है कि नहीं? ऐसी ताड़ी पाड़ कर कहते हैं मन मंदिर ना खूणे खूणे थी कचरो काढ़ी ना। फिर भी निकलता नहीं है। बगला ऊपर ऊपर से बहुत सुंदर दिखता है। ऊपर से जितना सुंदर दिखता है उतना ही अंदर से काला है। तो ऐसी पूतना कपट भाव लेकर आई है। कितने ही बालकों को मारती हुई पूतना गोकुल में आई। हमारे व्यास जी लिखते हैं
कि अवाद्य जो घृमणिमा मास्तव जानव थोरु यज्ञोच्युतः कटितनम् जठरं भया। बस निकलू भले भले। एक बार बापा मंडल ने ताड़ीथी वधावजो। मैं सभी को कहता हूं कि 7 दिन में एक बार आप हाजिरी जरूर देना। हमारे जय अम्बे मंडल भी आते हैं, कथा कहाँ पर भी होती है। तो ऐसी एक भागवत की गाड़ी है, ट्रेन है, और इसमें यजमान बढ़ते ही जाते हैं, कभी कम नहीं होता है। ऐसी गाड़ी है कि हर दिन एक डब्बा जोड़ होता है, हमारा जोड़ा है। और लिखा है कि पूतना बाल घातिनी, बालकों को मारती हुई पूतना जब गोकुल में आई, नंदालय में आई, तो यशोदा से कहने लगी कि आपके वहां जिस बालक का जन्म हुआ है वो कहां पर है। तो यशोदा ने कहा कि अभी अभी वो सोया हुआ है, तो उनको सोने दो, अभी तो सोया है, जाग जाएगा तो मुझे घर का काम नहीं करने देगा। बहुत बड़ा नटखट है। अब पूतना दूर से देखे तो कृष्ण की मौसी लगती है। अब मौसी मारने के लिए आवे, ऐसा तो किसी को मन में शक भी नहीं होता है ना कि आकर मेरे बेटे को मार देगी। और जब पूतना रूम में गई तो पूतना को जाना और श्री कृष्ण प्रभु को आंख बंद करना। उनके ऊपर से संतों ने बहुत ही सुंदर टीका लिखी है कि मन में कपट भाव रखकर भगवान के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएंगे तो प्रभु दर्शन नहीं देंगे। कोई महात्मा कहते हैं कि पूतना जब आई तो प्रभु ने आंख बंद की। उनका एक कारण भागवतकार बताता है कि पूतना पूर्व जन्म में बलि राजा की बेटी रत्नमाला थी। पूतना पूर्व जन्म में बलि महाराज की बेटी रत्नमाला। और जब भगवान 3 पैर पृथ्वी मांगने के लिए आए, उसी समय रत्नमाला ने प्रभु को देखा तो सोचने लगी कि बालक कितना सुंदर है, इनको तो मेरी गोद में बिठाना चाहिए, इनको भाव से खिलाना चाहिए। तो भगवान ने कहा कि देख रत्नमाला, इस जन्म में तो तेरी इच्छा पूरी नहीं होगी, लेकिन समय आवेगो तब देखो जावेगो। तो जैसे अपने पिताजी के पास सब कुछ मांग लिया, बलि महाराज के पास सब कुछ मांग लिया, तभी रत्नमाला ने कहा कि इस बालक का तो गला घोट कर इनको मार देना चाहिए। तो प्रभु ने कहा रत्नमाला, इस जन्म में तो तेरी इच्छा पूरी नहीं होगी, अब तो सब कुछ मांग लिया है, लेकिन सब आवेगो तब देखो जावेगो। और रत्नमाला और वामन जी श्री कृष्ण, वही रत्नमाला आई पूतना बनकर, और जैसे ही रूम में प्रवेश किया तो आंख बंद की। तो दूसरा कारण कोई संत महात्मा कहते हैं कि पूतना विष को लेकर आई है, जहर को,
हमारे शरीर में ऐसी 14 जगह है कि जहां वासना भरी हुई है, और वासना को लेकर हम प्रभु के सामने जाएंगे तो प्रभु हमें दर्शन नहीं देंगे। दूसरा, पवित्र नास्ति इति पूतना, जो पवित्र नहीं है वो पूतना है। और ऐसे जब अपवित्र जीवात्मा परमात्मा के सामने जाता है तो प्रभु आंख बंद कर देते हैं, उनको दर्शन नहीं देते। और कोई महात्मा ने कहा कि प्रभु आंख बंद करके महादेव जी का ध्यान कर रहे हैं कि थोड़ी बार मारी अंदर प्रवेश करजो, हमारा धूणू पड़िए ना। कारण कि आप मेरे अंदर प्रवेश करोगे तो पूतना जो विष लेकर आई है, जहर लेकर आई है, उनको मैं पी लूं। थोड़ी देर मेरे इसमें आप प्रवेश करना, ढूंढ लो, ढूंढ ले। जहर पी लो, फिर आप चले जाना, और जहर आप पचा सकते हैं। आंख बंद किया, ध्यान धरा, ऐसे कोई महात्मा का विचार है। બહુ ધૂણે હો, અને એમાં આપણે ગુજરાતીમાં બહુ, તમારે મારવાડીમાં ધૂણે, ગુજરાતીમાં બહુ ધૂણે. ધૂણવાનું મને લાગે છે લગભગ મારી વિચારધારા છે ત્યાં સુધી આપણે ગુજરાતીમાં ધૂણ બહુ છે. एक जगह एक भाई ढूंढता था, एवा धूणे थापन उड़ाने का। फिर भूदे हुए पूछू, कोई दयालु तो है ना, कौन है तो कि कालिका हूं। अरे पण कालिका छो, पण आई क्या थी तो कि चोटी लाती आवी। कान में कोई जन कीधु भूलो भाई, पाटा ओढ़ंगी क्यों। ચોટીલા માં તો ચામુંડા રહી ને, તું ક્યાં કેવા માંડો તો કે આખો જા, ઈ મારી બેન નહીં, મારી બેન ને મળીને આવી છું। જેને ખોટું ધૂણવું છે બાપ, પ્રભુ आंख जे बंद करे एनो एक कारण के वासना थी भरेलो, कामना थी भरेलो, स्वार्थ थी भरेलो जीवात्मा। अया कोई स्त्री ने पुरुष नी बात नहीं, एक जीवात्मा नी बात से, एक आत्मा नी बात से। अने ई आत्मा જ્યારે પ્રભુની સામે જાય ત્યારે પ્રભુ એને દર્શન નથી દેતા। ગુજરાતી में एक भजन है, પૂજારી તારો દેને પડદો જટ પાડી, મારે નથી જોવા આવા અનાળી માનવીના મોઢા, પૂજારી તારો પડદો દેને જટ પાડી। મારે એવા માનવીના દર્શન કરવા છે કે જે શુદ્ધ હોય। એટલે તો हमारे 16 साल की उम्र में आप कभी सौराष्ट्र में जाओ तो परबगांव में जाना। 16 साल की उम्र में जो आहिर कुल में एक अमरमा नाम की बेटी का जन्म हुआ, और ऐसा जब शादी हो गई और उस बारात के दुल्हा के साथ बैठकर अपने पियर से ससुराल जा रही है, उसी समय रास्ता में एक परब बावड़ी, एक छोटा सा गांव, और वहां संत देवीदास हो गए। अब जिनके शरीर में ऐसे रोग हो, रक्तपित्त नाम का जो रोग हो, ऐसा कहा जाता है कि ये रोग किसी को, रोगी आदमी किसी को स्पर्श कर लेवे तो इनके शरीर में उस कीटाणु आ जाते हैं और रक्तपित्त नाम का रोग
उनको भी लग जाता है। अब जिस रोग जिनके शरीर में हो जाता है उनसे लोग दूर भागते हैं और संत देवीदास उनका हाथ पकड़कर परम भाव में लाते हैं और जब उनके ऊपर हाथ रखते हैं तो काया हेम की हो जाती है, सोने जैसी काया हो जाती है। और ऐसे रक्तपित्त नाम के रोगियों की सेवा करने वाले उस जगह से कुछ 2 किलोमीटर दूर रास्ता होगा और वहां से अमर माँ अपने पियर से ससुराल जा रही है और उनके कानों में ऐसे आवाज आया तो अमर माँ 16 साल की उम्र में उस परबा में पानी भरने के लिए जा रहे हैं और जैसे ही पानी भरने के लिए गए और ऐसे रक्तपित्त रोगियों की सेवा करते हुए संत देवीदास को देखा, उसी समय अमर माँ ने कहा कि मैं परब छोड़कर अब कहां जाने वाली नहीं हूं। मैं उस परब भाव में रहकर जैसे संत देवीदास रक्तपित्तियों की सेवा करते हैं उनकी सेवा अब मैं भी करूंगा। ए हाथ रे राखे ने, अरे रे हाथ रे राखे ने, एक आया हे मनी रे था, एक आया हे मनी रे था। ए हरि निहार प्रभु निहार, हरि निहार प्रभु निहार, लागे लगनी भजिया सुंदर सा नीचे दीकरी, हो आहिर नीचे दीकरी, आहिर नीचे दीकरी, ये नो अमर माचे नाम, अमर माचे नाम। हरि निहारे ए प्रभु निहारे, लागी लगनी बढ़िया सुंदर नाम। पर प्रभु निहारे लागी लगनी बढ़िया सुंदर। ऐसे सेवा जिनको करनी है, फिर कोई भी हो, ऐसे संतों के सानिध्य में जाकर जिन्होंने जीवन अर्पण कर दिया, ऐसे जो जावे ना उनको प्रभु स्वीकारते हैं, उनका हाथ प्रभु पकड़ते हैं और उनका हाथ पकड़कर प्रभु उस जीवात्मा को लायक बनाते हैं। और पूतना जैसा जीवात्मा प्रभु के पास जाता है तो आंख बंद कर देते हैं, थोड़ी ब्रेकिंग, आंख बंद कर देते हैं। पहले भगवान सोए हुए हैं और पूतना आकर पारना में से प्रभु को बाहर निकाले, तो पहले खिलाने का भाव, मैं थोड़ी रमा लूं, इनको खिला लूं, हाथ पकड़कर इतने उछालते हैं, इतने उछालते हैं। फिर मन में ऐसा विचार आया, इनको खिलाना नहीं चाहिए, इनको तो मार देना चाहिए। और जैसा ही मारने का भाव पूतना के मन में जगा, ऐसा ही प्रभु ने इतना जोर से वजन बढ़ाया, इतना जोर से वजन बढ़ाया, एक पहाड़ पड़े इस तरह पूतना गोकुल के भूमि के ऊपर पड़ी और प्रभु उनके स्तन चूसने लगे। तभी पूतना ने कहा कि साम ऊंचा कृष्ण मुझको छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। कृष्ण ने कहा कि मैं जगत में किसी को पकड़ता नहीं हूँ और जिनको एक बार पकड़ लिया है इनको मैं जगत में कभी छोड़ता नहीं हूँ। छोड़ने के लिए मैं कभी किसी को पकड़ता नहीं हूँ और पकड़ने के लिए मैं फिर कभी किसी को छोड़ता नहीं हूँ। ऐसे हाथ पकड़ लिए
पूतना ने कहा साम ऊंचा। भगवान ने कहा कि मेरा मामा तुझे क्या इनाम देगा, मैं तुझे मोक्ष का इनाम दे देता हूं, तो चिंता मत कर। और भागवत में पूतना चरित्र को मोक्ष प्रकरण की कथा की है। मोक्ष चरित्र, पूतना चरित्र के 14 श्लोक है। अपना बालक छोटा हो, खाना न खाता हो, बहुत रोता है, उस समय इस पूतना चरित्र के 14 श्लोकों का पठन करना और हाथ में मोरपींछ रखना और ऐसे झाड़ना, तो उनके ऊपर किसी की नजर गिरी होगी तो नजर दूर हो जाएगी। क्योंकि उसमें लिखा है मेरे बाल कृष्ण के इस हाथ की रक्षा करो, मेरे बाल कृष्ण की इस हाथ की रक्षा करो, मेरे बाल कृष्ण की कानों की रक्षा करो, मेरे बाल कृष्ण के आंखों की रक्षा करो, मेरे बाल कृष्ण के जिह्वा की रक्षा करो। एक एक अंग की रक्षा करने के लिए इस गोपिकाएं हमारे प्रभु के पास प्रार्थना कर रही हैं। इसलिए इनको कहा है पूतना चरित्र, 14 श्लोक दिया है। संस्कृत में न आवे तो हिंदी में भी उसमें उनका भावार्थ लिखा हुआ रहता है और गुजराती में भी लिखा हुआ रहता है, मराठी में भी लिखा हुआ रहता है। भाषाएं से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जो भी करे वो भाव से करना चाहिए। तो पूतना मथुरा से आई लेकिन फिर गोकुल में नहीं गई। भगवान ने कहा आओ वो तुम्हारी इच्छा से, लेकिन गोकुल से जाओ वो मेरी इच्छा। मैं चाहूं तो गोकुल से मथुरा जाने दो, मैं न चाहूं तो गोकुल से आप मथुरा नहीं जा सकते हो। आने की इच्छा तुम्हारी और जाने की इच्छा मेरी होगी। मैं कहूंगा तो आपको जाने दूंगा। तो पूतना प्रभु ने उनका वध किया और जैसा ही पूतना का वध हुआ उनके मुंह में से बड़ी चीस निकली और देवताओं ने जय जयकार किए, बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। ये पूतना इनका प्रभु ने वध किया। फिर सक्टासुर जब मथुरा से गोकुल की ओर आता है, तभी मां यशोदा बालकृष्ण को स्नान करा रही हैं। और भागवत में इस सेवा को की है मानसी सेवा। हमारे ठाकुर जी की सेवा 3 प्रकार की है। हमारे ठाकुर जी की सेवा 3 प्रकार की है। एक मनुजा, दूसरी तनुजा और तीसरी वितजा। वितजा सेवा का अर्थ होता है द्रव्य सेवा। अब हम यहाँ से मन से सेवा नहीं कर सकते, तन से सेवा नहीं कर सकते हैं, तो द्रव्य की सेवा तो जरूर कर सकते हैं ना। इनको कहा गया है वितजा सेवा। और दूसरी सेवा का अर्थ कहते हैं तनुजा सेवा, यानी कि तन से सेवा। यहाँ पर कुछ कचरा गिरा हुआ हो, हाथ में सावरनी लेकर उनको हम साफ करें, या हमारे से कोई सेवा हो सके इस तन से, तो इसमें सेवा करते हैं। और दूसरी सेवा है मनुजा, जो सेवा है मन से। ये सेवा करने के लिए भगवान की मूर्ति की जरूरत नहीं है। मन से सेवा करने के लिए स्नान करने की जरूरत नहीं है। आप 2-4 दिन तक कहाँ बाहर गए हो, आप ट्रेन में हो, बस में हो, तो आपको मन में प्रभु की मूर्ति को प्रकट करना। मेरे हाथ में श्री कृष्ण प्रभु हैं। मैं यमुना जी से जल लाकर उसमें केसर घोड़कर मैं मेरे ठाकुर को स्नान कराऊं,
मन से हमको यमुना जी का जल लाना है, मन से हमको हमारे ठाकुर जी को वस्त्र पहनाना है, और मन से ही हमारे ठाकुर जी को, हमारे प्रभु को वस्त्र, तिलक, काजल लगाना है। कोई सामग्री नहीं है, हमारे सामने मूर्ति नहीं है, लेकिन मन से मूर्ति को प्रकट करना है। आप गाड़ी चलाओ, अपने हाथ में स्टीयरिंग है, लेकिन थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि स्टीयरिंग नहीं, हमारे हाथ में बाल कृष्ण है, तो आपकी रक्षा कौन करेंगे? बाल कृष्ण। जो अर्जुन की कर सकता है तो क्या हमारी रक्षा नहीं कर सकता है? इसलिए प्रभु ने मनुजा सेवा, जो मन से हम सब सेवा करते हैं, ऐसे घोड़ है वैष्णव पुष्टि संप्रदाय में कहा गया है कि जमुना जड़ मां केसर घोड़ी, स्नान कराऊं श्यामला। 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 हल्के हाथे आंगो छोड़ी, लाडल डाऊं श्यामला। हल्के हाथे आंगो छोड़ी, लाडल डाऊं श्यामला। हो जमुना जल मां केसर घोड़ी, स्नान कराऊं श्यामला। जमुना जल मां केसर घोड़ी, स्नान कराऊं श्यामला। हे आंदोलो छे आपो वस्त्रो, पीड़ो पीतांबर प्यार बोलो छे आपो वस्त्रो, पीड़ो पीतांबर प्यारना। ये तेल सुगंधे माखिया, वाकड़िया तुझवारे तेल सुगंधे नागिया हो, वाकड़िया तुझवारवा। ये कुम केरो तिलक सजावो, प्रीतम तारा बालमा।
નાચી ઓઠો તાલમાં હસતી જાઉં વાટે ભાટે નાચે ઉઠો તાલમાં નજર ન લાગે શ્યામ સુંદર તબકા કરી દઉં ગાલમાં નજર ન લાગે શ્યામ સુંદર ટપકા કરી દઉં ગાલમાં અરે પગમાં જાંજર રૂમ ચુમ વાગે અરે માં કંકણ વાલમાં પગમાં જાંજર રૂમ ઝુમ વાગે ઘરમાં કંકણ વાલમાં કંઠે માળા કાને તોલ ચિતલો ચોરે ચાલમાં કંઠે માળા કાને કુંડળ તોરે ચિતડું ચાલમાં જમુના જળમાં ભેસ એ મોર મુગટ માથે પહેરાવે મુરલી આપો હાથમાં મોર મુકુટ માથે પહેરાવો મુરલિયા હાથમાં કૃષ્ણ કૃપાળો કૃપાળો લેકે શોભા વારે જાઉં મારા વાલમાં કૃપાળો નિરખી શોભા વારી જાઉં મારા વાલમાં અરે દૂધ કટોરા ભરીને લાવો જીવોને મારા સાંભળા દૂધ કટોરા ભરીને લાવો એવોને મારા શ્યામળા અંબે મંગળની વિનંતી સુનીને રાખો ચરણ સામલા વિનતી સુનીને રાખો ચરણે હે જય અંબે મંગળની વિનંતી સુની રાખો ચરણે શામળા જય અંબે મંડળની વિનંતી સુનીને રાખો ચરણે શામળા સ્નાન કરો
સ્નાન કરો મારા સામણા, સ્નાન કરો રે મારા શ્યામળા. રાધે રાધે જપા કરો, હરિ નામ લિયા કરો. રાધે રાધે જપા કરો, હરિ નામ લીલા કરો. ये राधे राधे जपा करो, हरि नाम लिया करो. રાધે રાધે જપા કરો, હરિ નામ લીલા કરો. अरे हरि नाम जपा करो, राधे राधे बोला करो. હરિ નામ જપા કરો, રાધે રાધે જપા કરો. ये बोलो राधे 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 जपा करो, हरि नाम लिया करो. રાધે રાધે જપા કરો, હરિ નામ લીલા કરો. જય શ્રી બિહારી રાધે. अरे राधा नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो. હે રાધા નામ રસ કરો, રાધે રાધે જપા કરો. राधे राधे जपा करो, हरि नाम लिया करो. રાધે જપા કરો, હરિ નામ લીયા કરો. राधे राधे जपा करो, हरि नाम लिया करो. હે રાધે રાધે જપા કરો, હરિ નામ લીયા કરો. विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला. વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલા, હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા. विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला. વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલા, હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા. ये कोणी कोणी विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला. કોણે કોણે નીકળ્યા, હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા. ये कोणी कोणी विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला. કોણે કોણે નીકળ્યા, હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા. ये विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला. વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલા, હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા. महाराष्ट्રમાં આવેલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા. મહારાષ્ટ્રમાં આવેલા, હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા. મહારાષ્ટ્રમાં આવેલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા. મહારાષ્ટ્રમાં આવેલા, હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા. ઈશ્વરને દીઠેલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા. વિઠ્ઠલા, હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા. એ તુકારામની દીઠેલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા. તુકારામે દીઠેલા, હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા. વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા. વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલા, હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા. વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા. વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલા, હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા. વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા. વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલા, હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા.